नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज का विषय है शरीर के रहस्य को देखो। सरिमा की कथा। राजगीर में सरिमा नाम की एक अति सुंदर गृहिका रहती थी। वह मुक्ताहास से भिक्षा दान किया करती थी। एक बार भिक्षुगण उसकी सुंदरता एवं उससे प्राप्त होने वाले स्वादिष्ट भोजन की चर्चा कर रहे थे कि एक तरुण भिक्षु उससे देखे बिना ही उस पर आसक्त हो गया, अर्थात लगाव हो गया। दूसरे ही दिन वो अन्य भिक्षुओं के साथ सरिमा के घर भिक्षाटन हेतु गया। उस दिन वो बीमार थी, फिर भी भिक्षा देने घर से बाहर आए। भिक्षु उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गया। संयोगवश उसी रात सरिमा की मृत्यु हो गई। राजा बिंबिसार ने उसकी सूचना बुद्ध को दी। तथागत बुद्ध ने राजा को सलाह दी कि 3 दिनों तक उसके शरीर का दाह संस्कार नहीं किया जाए, पर शव की पशु पक्षियों से रक्षा की जाए। चौथे दिन तथागत की सलाह पर नगरवासियों एवं भिक्षुओं को सरिमा को देखने के लिए शमशान चलने का निर्देश दिया गया। वो आसक्त तरुण भिक्षु भी शमशान गए। सरिमा को मरे 4 दिन हो गए। शरीर की सुंदरता जाती रही। शरीर बेलून की तरह फूल गया था तथा नवों द्वारों से दिव्य बह रही है। विकृत शरीर से दुर्गंध फैल रही है, जिससे वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। बुद्ध के निर्देश अनुसार राजा बिंबिसार ने दोरी अर्थात ढिंडोरा पिटवाया कि यो राजगीर की सबसे सुंदर गृहिका सरिमा है। जो चाहे इसे 1000 करसपन अर्थात पुराने समय के तांबा से बने हुए सिक्के देकर ले जाए। इस घोषणा पर कोई हिलता डुलता नहीं है। फिर इस राशि को घटाकर 500, 250, 200 अंत में एक कौड़ी की जाती है। फिर भी सरिमा का कोई ग्राहक खड़ा नहीं होता। मुफ्त ले जाने के प्रस्ताव पर भी कोई तस से मस नहीं होता। उपयुक्त वातावरण बन जाने के बाद भगवान बुद्ध ने सबों को समझाया, शरीर का धर्म देखो। जब तक सरिमा का शरीर चलयमान था, जब तक चल रहा था, अनेक एक दिन के लिए 1000 सिक्का देने के लिए संपूर्ण तैयार रहते थे। पर आज मुफ्त दिए जाने पर भी कोई व्यक्ति उस शरीर के पास जाने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसा है यो क्षणभंगुर नस्वान शरीर। ऐसे शरीर में कैसे आसक्ति, ऐसे शरीर से कैसा लगाव, और यो भी अंदर में गंदगी और व्याधियों से भरा पड़ा है। सिर्फ बाहर से एक सुंदर आवरण से ढका हुआ है। नश्वरता ही जीवन का सत्य है। जैसे हर यात्रा कभी न कभी समाप्त होगी, हर वाक्य में कहीं न कहीं पूर्ण विराम अवश्य आएगा, वैसे ही हर जीवन की पूर्णता मृत्यु के रूप में अवश्य ही होगी। सभी पापों को न करना, पुण्य कर उसका संचयन करना और अपने ही शुद्धि करना, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। जिस शरीर को हम बहुत गौरव करते हैं, जिस शरीर को लेकर हम अपने आप को बहुत सुंदर या बहुत उच्च स्थल के समझते हैं, अगर देखा जाए तो इस शरीर में कुछ है ही नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध का कहना है कि हमेशा
जो हमारे आचरण है, जो हमारे व्यवहार है, यही हमारी सबसे अच्छी होनी चाहिए। ना कि हमारे रंग रूप से आदमी कभी बहुत ऊंचे स्थल की हो सकते हैं, ना कि आदमी की शरीर की सुंदरता आदमी को बहुत गौरव करा सकती है, बल्कि आदमी की आचरण, व्यवहार और वाणी हमारी बहुत उपयोग होती हैं। जिसका आचरण बहुत अच्छी है, जिसकी वाणी बहुत अच्छी है, भगवान बुद्ध उसी को अच्छे व्यक्ति मानते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे जालेकना खमती बॉय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।